पैरानॉर्मल थ्रिलर्स लिखना इनको भाता है। पाठकों के रोंगटे खड़े कर दें तब इनको बहुत रास आता है। अ कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन, मैंने इसलिए जानबूझ के लगा मुझे कि इनको आखिरी में करते हैं, कहीं हमें बहुत ज़्यादा डर ना लग जाए इनके कहानी से। ललिता डर गई थी कि इतना ना डरा दे कि पाठक भाग जाए, सुनने वाले सब रोंगटे खड़े होके साइड में बैठ जाए, इसलिए डर के मारे आपको जो है आराम से बुला रही है। He's a consultant by profession as author of fictional books. So please put your hands together and welcome Lokesh Gulyani ji on stage. Welcome. Thank you. Thank you so much. I hope I'm audible. आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। You are. रोंगटे तो मेरे इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सब लोगों ने बहुत सुंदर बोला और जब माहौल जम रहा था फटाफट खत्म भी कर दिया। मैं तो अपने पेजेस देख के घबरा रहा हूँ, आप लोग टिक पाएंगे कि नहीं। बट ठीक है, आपने एटलीस्ट ऑन द सेफर साइड यू हैव केप्ट मी लास्ट, सो आई थिंक आई कैन से अ शॉर्ट स्टोरी। तो जिस तरह से मेरा तारुफ कराया गया, मैं उसके बिल्कुल उलट एक कहानी सुना रहा हूँ। ये मेरी हाल में जो लास्ट बुक आई थी हिंद युग की ओर से, वो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था, 10 शॉर्ट स्टोरीज का। उसमें से एक ये कश्मीरी कहानी मैंने लिखी थी, रिजू की दुल्ली। तो मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। उस पुल के नीचे बहता पानी उनके मिलन का साक्षी था। चांदनी स्थिर होने की कोशिश में उन्हें दूर तक फैला देती। वो रोज तो ना मिलते थे और मिलना चाहते भी ना थे। ऐसे मिलने में जोखिम था, ये लड़की की समझ थी। लड़का अपनी समझ से इसमें रोमांच ढूंढ लेता था। शाम उतरने लगती थी और रात चढ़ने से कुछ पहले का वक्त उनका होता था। उस वक्त उस पुल पर कोई आता जाता न था। छोटा पहाड़ी कस्बा था, बिना बिजली का कस्बा, जल्दी सोने और जल्दी उठने वाला कस्बा। छोटी जगह छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, और बड़ी बातें तो कभी कभार इक्का दुक्का ही हो पाती है। वो छोटी पहाड़ी नदी सब जानती थी, उस कस्बे के राज और वहां रहने वालों के मिजाज। बिना ठहरे किसी की भी चुगली किए बिना वो बस बहती रहती थी। कहते हैं कस्बे में कभी भी किसी भी पीढ़ी ने उस नदी को सूखा नहीं देखा था। रिजू और दुल्ली ने भी नहीं। दोनों छोटे से थे तब से पहाड़े दोहराते हुए उस पुल पर से गुजरते थे। बाद में बड़ी क्लास के पहाड़े बड़े होते गए और दोनों अब हाथ पकड़कर सट कर उछल कूद करते चलने की बजाय अपने बीच एक हाथ का फासला रख चलने लगे। वो सीधे स्कूल को जाते और वापसी में उसी पुल से लौटते। कस्बे में कुल 100 से कुछ कम परिवार थे। उनमें से ये 2 परिवार एक ही गली में बसेरा करते थे। रिजू की कश्मीरी हरी आंखें दुल्ली के पश्तो बोलते होठों पर जा अटकती थी। दुल्ली जब अपनी कमर से भी नीचे जाते बालों को खोले रखती और जब वो हवा से उड़ उड़ जाते तो रिजू का दिल मुंह को आ जाता। दोनों परिवारों के मर्द सेब के बगीचों में काम करते थे और औरतें घर संभालती थी। जिंदगी अभाव में थी पर अपने स्वभाव में थी। 12वीं का रिजल्ट आ चुका था। दोनों अच्छे नंबरों से पास हो चुके थे, पर रिजू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। खबर ही कुछ ऐसी बह रही थी कि दुल्ली को लड़के वाले देखने अब कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है और जवान और खूबसूरत लड़कियों को घर पर बैठाना तो सही नहीं है ना। अब दोनों के पास मिलने की वजह थी तो मिलने का दिन भी मुकर्रर हो गया और शाम ढलते ढलते दोनों अपने अपने घरों से एक दूसरे से काफी फासला रखते हुए अलग अलग गलियों से होते हुए पुल तक पहुंच गए। मेहनतकश पहाड़ी चेहरों पर आंखों के दाएं बाएं जो लकीरें ठंड और बर्फ में अपना शरीर झोंक देने से बनती है, उससे कुछ अलग चिंता की रेखाएं भी दोनों के चेहरों पर मिली हुई थी। रिजू पहले से मौजूद था, दुल्ली बस पहुंची ही थी। गाल ठंड से लाल थे पर होठों जितने नहीं। वो मुस्कुराई पर हर बार जितना नहीं। रिजू बिना उसकी ओर देखे पानी को ही देखता रहा। जब कोई भी एक दूसरे से कुछ देर नहीं बोला तो पानी की आवाज भी डराने लगी। रिजू रेलिंग की टेक लेकर उल्टा खड़ा हो गया और अब दुल्ली उसके बगल में ही थी।
दुल्ली, तुझे याद है पहली से 12वीं तक हमारा रोज इस पुल से आना जाना? ये पुल सब जानता है, जो मैंने नहीं कहा वो भी। दुल्ली की बड़ी आंखें असहज हो उठी। वो रिजू को सुनते रहना चाहती थी, पर जो रिजू कहने जा रहा था उसे समझने की कोशिश करे या ना करे, इसी कश्मकश ने उसे परेशानी में डाल दिया था। अगर वो समझ गई तो वापस घर जाना कितना मुश्किल होगा, और अगर नहीं समझी तो ये बिन कही बेवफाई होगी। तू कॉलेज पढ़ लेना, तेरा मेरा साथ हो जाएगा। दुल्ली को रिजू की बात पर बड़ा प्यार आया, और जवाब की तैयारी करते हुए उसका गाल भर्रा गया। चाहती तो हूं, पर सिर्फ मेरे चाहने से क्या हो जाएगा? गुलाब की पंखुड़ियां खुली और फिर सिमट गई। कोशिश तो कर ही सकती है ना। तुझे पता है, पूरी गली में मेरी उम्र की कोई भी लड़की मेरे जितना नहीं पढ़ी लिखी। सबकी शादियां हो चुकी है। मोहल्ले वाले मेरे माँ बाप पर दबाव बना रहे हैं, खास तौर पर इमरोज के घर वाले। आजकल उसकी अम्मी मेरी अम्मी से कुछ ज्यादा ही हंस हंस के बातें करने लगी है। इमरोज भी बहाने बहाने से मेरे घर के आसपास चक्कर काटता दिख जाता है। छोटी मुझे बता रही थी कि कल तो उसने उसे रास्ते में रोक कर मेरे बारे में पूछा कि मैं घर में हूं या नहीं, और मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। रिजू के चेहरे पर नरमी घटती जा रही थी। उसे दुल्ली का भोलेपन से ये सब बताना जानबूझकर चिढ़ाना लग रहा था। जब उससे और ना सुना गया तो उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। दुल्ली ने उसके कंधे पकड़कर उसे घुमाना चाहा तो वो पत्थर सा अड़ गया। जब दुल्ली ने कुछ और जोर लगाकर फिर कोशिश की तो रिजू ने उसे झटक दिया। दुल्ली ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर मोड़ा तो गुस्से की गिरफ्त में पागल हुआ रिजू उस पर हाथ छोड़ बैठा। दुल्ली को सिर्फ रिजू का हाथ अपनी ओर आता दिखा, और अपने बाएं गाल पर कुछ जलन के साथ साथ कानों में सीटी सी सुनाई दी। गुलाबी गाल पर रिजू ने अपने प्यार की छाप छोड़ दी थी। जा, उसी इमरोज के पास जाकर मर, मेरे पास क्यों आई है? कहकर रिजू तेजी से वापस चल पड़ा। दुल्ली देर तक अपना गीला गाल सहलाती रही। उस अंधियारी शाम को मोहल्ले वालों ने दो बातें देखी: दुल्ली का आंसू पोंछते हुए घर लौटना, और रिजवान यानी रिजू का इमरोज से झगड़ना। दोनों बातों में कोई संबंध नहीं था, पर मोहल्ले की अपनी समझ थी। पहरे बिठा दिए गए, ताकीदें कर दी गई। जो बचपन से सुलग सुलग कर जवां जिस्मों से रिस रहा था वो अब भभकने लगा। प्यार पर पहरा बैठते ही प्यार बागी हो उठता है। कुछ तनाव की सी स्थिति हो गई थी। वाह। गली अब पहले जैसी नहीं रही थी। एक वाकये ने जन्म ले लिया था और उस पर लोगों को रायशुमारी करने का मौका मिल गया था। इस बात से कुछ और हुआ हो या ना हुआ, पर इमरोज की चांदी हो गई थी। दुल्ली और रिजू के बारे में मोहल्ले में बातें उठने से दुल्ली के परिवार में गुस्से, शर्म और हड़बड़ाहट का माहौल था। ऐसे वक्त में अगर लड़की के घर वाले कुछ सोच पाते हैं तो बस यही कि उसकी शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दे। और इसी जल्दबाजी में वो अक्सर दूसरी ओर भागते हैं। वो उसे अपनी लड़की नहीं सौंपते जिसे उनकी लड़की चाहती है, बल्कि उससे ब्याहते हैं जिससे समाज चाहता है। जाहिर है यहाँ इमरोज का पलड़ा भारी था। रिजू को सख्त हिदायत दे दी गई कि वो अपने मामा के घर पहलगाम चला जाए, और दुल्ली और इमरोज के निकाह के बाद ही कस्बे में लौटे। एक तंत्र था जो संगठित तरीके से काम कर रहा था, और इश्क का परिंदा फड़फड़ा रहा था। रिजू बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर उसके अम्मी अब्बा नहीं पसीजे। अब बात बिगड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने दुल्ली के माँ बाप से उसका हाथ मांगने की बात सिरे से खारिज कर दी। किसी को ये नहीं दिख रहा था कि यहाँ दो प्यार करने वालों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें बस ये सही है ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा था। रिजू एक आखिरी बार दुल्ली से मिलना चाहता था, पर वो ना आ सकी। उस दिन छोटी उसका खत पुल तक लेके आई। रिजू, मेरा गम ना करना, तुम आगे पढ़ना और बड़े अफसर बनना। मुझे भूलना मत, पर मुझे ज्यादा याद भी ना करना। तुम याद करोगे तो मेरे दिल में भी याद उठेगी। मैं कैसे सह पाऊंगी? आ नहीं सकती ना, इसलिए छोटी को भेज रही। सुना तुम जा रहे हो। तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रह पाते तो कितना अच्छा होता। अपना ध्यान रखना। खुदा हाफिज। तुम्हारी दुल्ली। खत पढ़कर रिजू खूब रोया। नदी भी रोई, पर किसी न किसी की चुगली ना की। बस उसके मुंह से इतना ही निकला कि कभी कभी उम्र भर का फासला होता है, कभी फासलों में उम्र बसर होती है। शुक्रिया।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्या खूबसूरत। बात, थैंक यू सो मच। बहुत ही थैंक यू। बहुत ही एक इनोसेंट मासूम सी स्टोरी, वेरी ब्यूटिफुली वोवन अराउंड अ ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी नाइस और सुनाने का अंदाज और भी अंदाज। सुंदर था कि वो हम सब उसमें खो गए, हिल नहीं पा रहे थे अपनी जगह से। बहुत सुंदर लोकेशन। बिल्कुल, यस, ब्यूटिफुल। आप बहुत लोगों ही ने प्यारी हमारी कहानी। तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक चाहूंगी यू। आपकी कहानियां और भी हमारे तक पहुंचे। अगर हम चैनल पे अगर आपको समय हो कभी तो बिल्कुल भेजिएगा, वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे। जरूर जरूर सपना जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूपीआई। वेलकम। सपना जी, अगर आप परमिशन दें तो हम क्या एक बार और राजा ठाकुर जी को सुन सकते हैं? बिल्कुल, मेरे मन की बात कही है ललिता तुमने। इस कहानी के बाद राजा की एक दो नज़में हैं जो मेरे कान में गूंज रही हैं। आई थिंक राजा समझ गए होंगे। राजा, आर यू अराउंड? ललिता, जब तक राजा का सेटअप शुरू होता है तब तक क्यों ना हम तुम्हें सुने। या रुको, आया है वापस, किया उसने। एक सेकंड, let us try once again if in case otherwise. यस, एक बार लास्ट टाइम अभी विजिबल हूँ क्या? हाँ, अभी हाँ हाँ, अब आप विजिबल आ हैं, रही है, आवाज भी आ रही है और आप दिखाई भी दे दिख भी रहे कूल हो। कूल Yes. कूल कूल, फाइनली ओके, थैंक यू। तो सो सॉरी, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज है इधर अभी, तो जल्दी से जो भी रचना है उससे जोड़ देता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। उससे बस इतना सहारा चाहिए था, उससे बस इतना सहारा था, मैं था, मुझको चाहिए था, उससे बस इतना सहारा चाहिए था, दरिया था, मुझको चाहिए, ये वो सारा जमाना थी मियां, मेरे लिए वो सारा जमाना थी मियां, जमाने को पर सारा जमाना चाहिए था, उससे बस इतना सहारा चाहिए था, मैं दरिया था, मुझको किनारा चाहिए था, चलो तो ऐसे ही था वक्त, चलो मैं तो एज ए फ्रेंड फकत, अरे शौहर से तो रिश्ता निभाना चाहिए, क्या बात है। और चलो माना कि मुझे, अरे चलो मैं फ्रेंड ही फकत, अरे शौहर तो रिश्ता चाहिए था, चलो माँ अब मुझे ना मुनाही, चलो माना अब मुझे चूमना मुनासिब नहीं, गले तो फिर भी मुझको लग चाहिए था, और तुम्हें गुमनामी जीती राजा, तुम्हें गुमनामी अब ये नहीं जीने देगी राजा, तुम्हें मशहूर होते ही मर जाना। क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही खूबसूरत बहुत खूबसूरत। राजा ठाकुर जी, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से फिर हम कनेक्शन फिर से टूटा है। हाँ ललिता, हम शाम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत खूबसूरत शाम चल रही है और बहुत ही सुंदर समा बांधा हुआ है सबने। मुझे लग रहा है कि खत्म ही ना हो, बट आखिरी पड़ाव पर हर चीज जब आगाज होता है जिस चीज का, तो जिस भी शाम का आगाज होगा तो उसकी शाम भी कहीं होगी। तो हम पहुंच गए आखिरी पड़ाव पे। ललिता जी को बुलाना चाहूंगी। ललिता जी को अभी तक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर ललिता जी की रचनाओं से भी हम रूबरू होना चाहेंगे। तो ललिता जी प्लीज अपनी कुछ कविताएं। Yeah. So I would like to once again thank UBI for giving my writing a direction, and I thank Sapna for that. It is like home to me now. UBI is like home to me, and
I really like to thank everybody, especially Sapna and her team and UBI for giving me my passion, these wings. And since we have kept the theme as words, Shabdon ka sansar, world of words, today I bring a poetry called Words as Wizards. Words are actually magical, so they act like wizards. So that is what my poem is about. Words are not just words. They can cast a spell, innocuous as they seem. In a magic world they dwell, wielders of power, invoking emotions of love, pain, and fear. They are enormous magical beasts, rousing imaginations of fantasy and dare. Words create and destroy, bleeding your hearts to tears. Whilst one writhes in immense pain, soothing words brings forth cheer. Words create happiness, yet melancholy instill. In a moment, an aura of joy they spread. Some words spelling gay abandon, while others cautioning a careful tread. Enchanting sorcerers, creative conjurers, captivating, bringing nothingness to life. Words are wizards as they jaunt to make this world free from hatred and strife. Thank you. Wonderful. Very good, very good, wonderful. Wonderful. Seriously, the words are wizards. Very nice, Lalita ji. Words are dangerous, actually. Very nice, very nice. True. Thank you. Thank you. और कुछ सुनाना चाहोगी एक आध हिंदी वाली या कुछ anything which you want to share one more if you are comfortable. मैं एक्चुअली एक और हिंदी की कविता सुनाना चाहती हूँ, स्पेशली विथ योर परमिशन ऑफ कोर्स सपना. बिल्कुल बिल्कुल, go ahead. इफ वी हैव टाइम. We do have time. ओके. ये कोरोना के समय हमने सीखा है कि बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, उसको हमें जीतना है. दिस इज अ हिंदी पोएम ऑफ माइन, शह और मात. बहुत सुंदर. ये जो भी नेगेटिविटी है उन्हें हम मात देना चाहते हैं, उसके बारे में मैंने लिखा है. चलो इन्हें हम शह और मात देते हैं, शातिर है वो, उन्हें हार की सौगात देते हैं. घोड़े पर सवार हो जब भय, ईर्ष्या, नाकामी, ढाई घर दौड़ बन जाते वो हमारे हृदय के स्वामी. उन्हें धैर्य की ऊंट की टेढ़ी चाल से आघात देते हैं, चलो इन्हें हम शय और मात देते हैं. हाथी मंथर गति से जब झूठ फरेब हुकारे, ले सच की तलवार, वजीर उसे दौड़ कर मारे. इनकी मैली मंशाओं का ना साथ देते हैं, चलो इन्हें हम शह और मात देते हैं. हमारी अंतरात्मा का राजा धृतराष्ट्र सा होता विवश, सीमित होती चालें, चलती रहती कशमकश. इन्हें सही राह के फूल और पात देते हैं, चलो इन्हें शय और मात देते हैं. छोटी खुशियों के छोटे प्याले लाते हैं सुख के मोती, छोटे पग लेते फिर भी जीवन में खुशियां होती. इन्हें अपनाकर उज्जवल दिन और रात देते हैं, चलो इन्हें शह और मात देते हैं. थैंक यू. और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी. और आपकी इंग्लिश में तो कमांड है ही, हिंदी भी लाजवाब है. बिल्कुल बिल्कुल. और पता है बहुत अमेजिंग पोएट्री मैम, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया. बहुत सुंदर गाना गाती हैं. और अरुणा का एक रिक्वेस्ट आई हुई है यहाँ, दीदी प्लीज ललिता दी से एक दो लाइन गवा दो. हमारे यूबीआई को हम परिवार बोलते हैं और हमारे जो परिवार के लोग हैं एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं, भले ही कोई किसी से मिले हुए नहीं है, लेकिन हमें पता है कौन किसी माहिर है, कौन महारथी क्या करता है. तो अरुणा की खास रिक्वेस्ट पढ़ रही हूँ नीचे से. सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो सब सुन रहे हैं हमें. और अगर हो, थैंक यू अरुणा, थैंक यू. 2 लाइनें कोई गाने की सुनाओगी तो सुनाओ अच्छा सा कुछ. ओके. मैं तो चाहती हूँ कि ये शाम कभी ख़त्म ना हो, ये सफ़र हमारा चलता रहे, हम सब लोगों को सुनते रहें. लेकिन एक प्रॉमिस के साथ मैं आप लोगों से
इस प्रोग्राम को एंड करने की परमिशन लूंगी आप लोगों के एक प्रॉमिस के साथ, और उसको मैं गा के सुनाऊंगी। फिर मिलोगे कभी, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत। क्या बात। मैं देख रही थी, हम सभी झूम रहे थे यहाँ पे जब ललिता गा रही थी, और नीचे भी सारे झूम रहे हैं। बहुत लोग हैं जो हमें देख रहे हैं इस समय। उन सभी का बहुत बहुत आभार जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो ये दिग्गज लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं अपना समय निकालकर। वीकडे में सब ऑफिस वाले लोग हैं, ऑफिस से भागते दौड़ते वापस आए हैं, समय पे हमारे साथ जुड़े, और समय पे सारा कार्यक्रम जो है उसको पूरा करवाया गया। इसके लिए बहुत बहुत आभार सभी का। Lalita, you want to say something, or should I wrap up the evening? Please do. Please, I want to thank all the beautiful, lovely guests today, जिनके साथ मुझे आज जुड़ने का मौका मिला। और अगेन थैंक्स टू यू सपना एंड टू UBI वंस अगेन कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आज बहुत कुछ हमने सुना, शेयर किया, और सबके साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एस्टीम्ड गेस्ट्स। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि मेघा और राज ठाकुर जैसे युवा शक्ति भी इस मंच से जुड़े हुए हैं, जिन्हें मतलब हिंदी के प्रति इतना आकर्षण देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि आगे भी इसी तरीके से ये लोग करते रहें। बहुत बहुत बधाई मेघा। बिल्कुल सही कहा दीपा। मेघा, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सबकी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति थी, और मन नहीं कर रहा है कि ये शाम को हम विराम दें, बट सब माननी पड़ेगी। कल फिर आने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तो कल फिर आइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुल जी, आराधना जी, शशिकांत जी, दीपा, उर्मिला, मेघा, लोकेश भाई, Lalita, especially to you, thank you so much for giving so much time. Raja is not here right now, but I'm sure he will be listening. Thank you so much, yes, Raja, for being there. सबने अपना समय निकाला और इतना प्यारा सबने कविता पाठ किया। ऐसी शामें हम अलग नई सजाते रहेंगे। सो कल शाम फिर जुड़िएगा। कल शाम 7 बजे फिर आ रहे हैं कुछ नए लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।